नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। बेटा, हम लोग पिछले टर्न पर पढ़ चुके थे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि कौन बनाता है? टी लिम्फोसाइट। अब मैंने उसको याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आपको उसको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी वाली इम्यूनिटी, जिसका नाम क्या होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो पहली बात तो ह्यूमर का मतलब क्या होता है बेटा? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जब भी कहीं पे वर्ड आए ह्यूमर, तो ह्यूमर का मतलब हमेशा होता है बॉडी फ्लूइड। ह्यूमर का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉडी का फ्लूइड, यानी वो ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल। इसीलिए आप पढ़ते ना, आई में जब होता था ह्यूमर तो हम लोग क्या पढ़ते थे? एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। तो ह्यूमर वर्ड जनरली किसके लिए यूज होता है? जो बॉडी का फ्लूइड होगा। अच्छा, इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी का एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इट इज ऑल्सो नोन एज के अपॉन ए बराबर नोन एज है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बच्चों, ये वाली जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी बनाता कौन है? तो ये इम्यूनिटी कौन बनाता है बेटा? ये बनाता है बी लिम्फोसाइट। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन बनाता था? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो दिस इम्यूनिटी फॉर्म बाय, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इम्यूनिटी फॉर्म बाय बी लिम्फोसाइट। दिस इम्यूनिटी formed by T lymphocyte। टी लिम्फोसाइट। ठीक बच्चों, इस इम्यूनिटी को कौन बनाता है? टी लिम्फोसाइट। फिर इसके बाद अब ये करता क्या है? तो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ना, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबॉडी। ठीक है, सही समझे आप लोग? तो यहां पर मैं वही पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि बी लिम्फोसाइट, अच्छा, बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट किस में हो जाता है? वो हो जाता है प्लाज्मा सेल में। ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो बी लिम्फोसाइट produces a specific type of protein, a specific type of protein in our body fluid, in our body fluid slash blood, known as एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी को बना देता है। अब आगे इसकी बात करते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी का काम क्या होगा? तो एंटीबॉडी फाइट विद, नेक्स्ट पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी फाइट विद पैथोजन। एंटीबॉडी फाइट विद पैथोजन। ठीक है बच्चों, पैथोजन। तो हो गई इतनी बात कि कैसे ये काम करता है। नोट डाउन कर लो पहले इतना। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर यानी पढ़ेंगे क्या? ह्यूमोरल इम्यूनिटी समझ में आ गई बात। ह्यूमोरल का मतलब क्या? ह्यूमर का मतलब वो बॉडी का फ्लूइड यानी ब्लड। ब्लड के अंदर जो इम्यूनिटी मेंटेन करता है वो कौन होता है? बी लिम्फोसाइट। सेल के अंदर जो करता है तो वो टी लिम्फोसाइट होता था, इसीलिए उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते थे। फिर उसके बाद बी लिम्फोसाइट काम क्या करता है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करता है? फाइट करता है विद द एंटीजन। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या, किससे बने, क्या करते हैं, इसको ही हमको यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इतनी बात नोट डाउन कर लो। फिर हेडिंग आ लो एंटीजन। ये क्या होता है एंटीजन? तो एंटीजन के ऊपर आते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटीजन। अब एंटीजन का पूरा नाम क्या होता है? एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, और जन का मतलब होता है जनरेटिव। तो एंटीबॉडी जनरेटिव सब्सटेंस, एंटीबॉडी, जन का मतलब जनरेटिव, एंटीबॉडी जनरेटिव सब्सटेंस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो एंटीजन इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन which has ability ability
टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, टू स्टिमुलेट immune system for the production of antibody, for the production of antibody। ठीक है, तो ये भी बने किससे होते हैं, या तो प्रोटीन से या पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब ये कौन हो सकते हैं बेटा, ये कोई एलर्जिन भी हो सकता है, एंटीजन में बी एलर्जन और पैथोजन। तो ये पैथोजन भी हो सकता है, एलर्जन भी हो सकता है। ठीक है, पैथोजन में क्या आ जाते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, एंटीजन में भी एलर्जन और पैथोजन। ठीक बेटा, तो बेटा एंटीजन के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें पढ़ चुके थे, अब आगे देखते हैं एंटीजन के बारे में। तो एंटीजन जो होता है, मान लीजिए कोई पैथोजन है, एंटीजन में भी पैथोजन, तो पैथोजन को बॉडी रिकॉग्नाइज कैसे करती है, भाई हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया, यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा, ये सब चीजें आई, तो हमारी बॉडी को कैसे पता लगा कि वो वायरस, बैक्टीरिया है या हमारी खुद की बॉडी सेल है। तो होता क्या बेटा कि जो पैथोजन होते हैं उनके सरफेस पर, देखिए पैथोजन को कैसे बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, पैथोजन रिकॉग्नाइज बाय बॉडी और इम्यून सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ, बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ इपिटोप। अब देखिए ये इपिटोप क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहले समझा देते हैं फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इपिटोप जो होते हैं ये भी प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। ठीक है, तो मेड बाय प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, इनका शेप डिफरेंट होता है। ठीक है, इनका शेप डिफरेंट होता है, तो हमको कैसे पता लगेगा, तो देखिए बॉडी कैसे जानती ना, कि जैसे मान लीजिए ये कोई पैथोजन है, वायरस, बैक्टीरिया, अब इसके सरफेस जो है ना, इसके सरफेस पे या तो मान लीजिए ट्रायंगल शेप का या रेक्टेंगल शेप का या स्फेरिकल शेप का कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है, और यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एपिटोप। अब अगर ये स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है समझिएगा अच्छे से, अगर किसी भी एंटीजन के ऊपर, ये एंटीजन है यानी कोई पैथोजन है, तो पैथोजन के सरफेस पर एपिटोप कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिटोप प्रेजेंट होता है बेटा सरफेस पर। कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस पर। तो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओवर सरफेस, प्रेजेंट ओवर सरफेस। ठीक है, अब ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है और इसका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, उसी हिसाब से पैथोजन भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। भाई वायरस के ऊपर मान ली बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम के ऊपर ट्रायंगल वाला आ गया, सोलमिनल टाइफीम्यूरियम है तो रेक्टेंगल वाला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक बैक्टीरिया के सरफेस पे या पैथोजन के सरफेस पे एक डिफरेंट शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिटोप। इतनी बात क्लियर होती है, एपिटोप क्या होता है, एपिटोप को ही बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम किस चीज को देख के रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो इम्यून सिस्टम जो होता है वो इन्हीं एपिटोप को देखकर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि बॉडी के अंदर कोई डिफरेंट सेल आई है, यानी बाहर का कोई फॉरेन बॉडी आई है। बात क्लियर होती है। अब होता क्या है कभी कभी कि कुछ ऐसे भी पैथोजन होते हैं जिनके पास कोई एपिटोप नहीं होता है, ये पैथोजन हो गया ठीक, लेकिन पैथोजन के पास कोई एपिटोप मान लीजिए नहीं है। ठीक है, ये हो गया पैथोजन विदाउट एपिटोप। अब अगर ये इस तरह का पैथोजन होगा तो बॉडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी इस फेज को। अच्छा, तो इस तरह के पैथोजन अगर इनके पास एपिटोप नहीं है, यानी पैथोजन विदाउट एपिटोप। ठीक है, ये पैथोजन कैसा था, पैथोजन विद एपिटोप, एपिटोप। तो एपिटोप क्या होता है, अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। और ये पैथोजन कैसा है बेटा,
पैथोजन विदाउट एपिटोप, विदाउट एपिटोप। ठीक, तो जो पैथोजन, ये पहला हो गया पैथोजन, ये दूसरा हो गया। जो पैथोजन विदाउट एपिटोप होते हैं उनको बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। ठीक है, बॉडी को कैसे पता लगेगा ना, बॉडी कैसे पता लगाती है, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के, ज्यादातर प्रोटीन से, 90% प्रोटीन होते हैं एपिटोप। ठीक है, तो उनको देख के पता लगाती है। अब किसी पैथोजन के पास अगर एपिटोप है ही नहीं तो बॉडी कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? तो बेटा इसके पास क्या क्वालिटी होगी कि ये पैथोजन जो रहेंगे ये कोई पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज करते होंगे। तो दीज टाइप ऑफ पैथोजन, दीज टाइप ऑफ पैथोजन रिलीजेस पॉइजनस सब्सटेंस, या जिसको हम लोग पैथोजेनिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस और पैथोजेनिक प्रोटीन। तो जैसे ही ये पैथोजेनिक प्रोटीन को रिलीज करते हैं, ठीक है, बात समझिएगा आप लोग, जैसे ही पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज होता है वैसे ही क्या होता है, पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेती बॉडी। लेकिन अगर ये पैथोजन अपना पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज नहीं करेगा तो जब तक ये पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज नहीं करे तब तक बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। लेकिन एक इसका एक फायदा और है कि जब तक ये पैथोजेनिक प्रोटीन को रिलीज नहीं करेगा तब तक ये अपना नंबर बढ़ा ही नहीं पाएगा, कोई इन्फेक्शन उनको दे ही नहीं पाएगा। तो मतलब आप ऐसे समझ के चलिए कि पैथोजन जब तक पैथोजेनिक प्रोटीन को रिलीज नहीं करता तब तक हम लोग उसको बोलते हैं स्लीपिंग स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बबल में एक बना के रख दे रहा हूँ इस चीज को। ठीक, if pathogen do not secrete until the pathogen do not secrete until the pathogen do not secretes pathogenic protein known as dormant phase, pathogenic protein k upon a बराबर known as है ना, known as dormant, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग और स्लीपिंग स्टेज, स्लीपिंग स्टेज। ठीक है, यानी ये बॉडी के लिए नॉन हार्मफुल स्टेज होती है, नॉन हार्मफुल स्टेज। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कोई पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज नहीं कर रही है और इसके पास कोई एपिटोप है नहीं। ठीक है, तो जब तक ये एपिटोप ना रखे या पैथोजेनिक प्रोटीन ना रिलीज करे तब तक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल नहीं रहता है। ठीक है, और जैसे ये पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज करता है वैसे बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, और जब रिकॉग्नाइज कर ली बच्चों तो उससे क्या होगा, जैसे पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज हुआ बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, यानी इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये तो बाहर का कोई बंदा है जो प्रोटीन को रिलीज कर रहा है अननेसेसरी, जो हमारे बॉडी के काम करनी है। तो वैसे ही इम्यून सिस्टम इस पैथोजन को मारने निकल पड़ता है। और इसके केस में क्या होता है, इसके केस में अगर किसी पैथोजन के पास एपिटोप है तो इसके केस में जब एपिटोप देखेगा इम्यून सिस्टम वैसे ही वो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होकर बेटा बी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करेगा जो कि क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो आप बात दिमाग में रखिएगा कि जिन भी पैथोजन, जो भी पैथोजन एपिटोप रखते हैं, जो एपिटोप रखते हैं ना, उनको मारने के लिए एंटीबॉडी बनती है। अभी तुम्हें कोरिलेशन बताएंगे एंटीबॉडी जब पढ़ाएंगे। ठीक है, और जिन पैथोजन में एपिटोप नहीं होता है, ठीक है, जिन पैथोजन में एपिटोप नहीं होता है उनको जो है जैसे ही वो पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज करेगी वैसे ही हमारे जो बॉडी के सैनिक रहेंगे, मैक्रोफेजेस वगैरह, लिम्फोसाइट्स वगैरह, वो इनको मार देंगे। इनको एंटीबॉडी नहीं मारते जनरली, इनको इनको मैक्रोफेज मारते हैं। ठीक, तो ज्यादातर पैथोजन को ये जो एपिटोप वाले पैथोजन है ये किससे मारे जाते हैं, ये एंटीबॉडी से। क्यों मारे जाते हैं उसका रीजन अभी पता लगेगा जब एंटीबॉडी पढ़ाएंगे, पहले इतनी बात नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है बेटा, इन्हीं एपिटोप को, अब मैं थोड़ा सा बात ऊपर लिख दे रहा हूं, इन्हीं एपिटोप को कौन रिकॉग्नाइज करता है, बॉडी। ठीक है, आप नोट करते हैं, ये मैं ऊपर वाली लाइन मिटा दिया हूं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक, तो मैं इसी एपिटोप के बारे में थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं। These epitopes recognized by these epitopes recognized by
इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी लीजिए, ठीक है, बात वही है एंटीबॉडी। क्यों करते हैं रिकॉग्नाइज एंटीबॉडी, उसका रीजन है, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इतने नोट कर लीजिए।